अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए। मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ। कमेंट्स बुरे होंगे तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के मैं सहाफ़त करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबर के नाम से। और आज के जो मौज़ूआत हैं वो आपको बताते चलें। मौज़ूआत आपको मैं बता रहा हूँ, तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है। आज के जो मौजू है हमारे पास सब आफाक अहमद की हिमायत बानी MQM, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दिफा 144 नाफिस, लांडी में क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पोषण माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के साथ साथ नेब हरकत में आ गया DG SBCA और करप्ट अफसरान में खलबली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजिम नदीम उल्ला अरबपति कैसे बना, लियाकताबाद क्यों छोड़ा, पैसा अंडरवर्ल्ड का है या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्शन का। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। देखें, आफाक अहमद साहब ने जब एक प्रोग्राम तरतीब दिया, सफ़ेद कपड़ा और डंडा, और इस प्रोग्राम का मकसद उन्होंने कहा कि ये हम आपको डेट बाद में देंगे। वाकई उन्होंने डेट बाद में दी और 12 अप्रैल का ये तारीख मुकर्रर की गई। शुरू से वही कह रहे हैं कि पुरअमन रैली होगी, पुरअमन हमारा ये एक एहतजाज होगा। रैली की सूरत में शहर में हम गश्त करेंगे और ये उन लोगों को बताएंगे जो समझते हैं कि शहर कराची में लोग मुर्दा रह रहे हैं, शहर कराची में लोग लावारिस हैं। परचम लेकर निकलने का मकसद, रैली लेकर निकलने का मकसद ये साबित करना होगा कि ये जिंदा दिलाने शहर है, ये जिंदों का शहर है, लाशों का शहर नहीं है। एक साथ रैली की शक्ल में निकलने का मतलब ये होगा कि हम मुत्तहिद हैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। ये दो मकसद इनके थे। अब मसला ये हुआ कि इन्होंने तमाम कौमियतों के लोगों से जो है इसमें शामिल होने के लिए कहा और उन तमाम महाजिर नौजवानों को शमूलियत की दावत दी MQM में, महाजिर कौमी मूवमेंट में, और कहा कि वो जो मुख्तलिफ जमातों में जा चुके हैं ये उनकी अपनी जमात है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो वापस लौटना चाहते हैं तो अपनी इस जमात में वापस आएँ और अपनी इस जमात को मजबूत करें और ख़ुद भी मजबूत हों, अपने ख़ानदान को और शहर को मजबूत करें। अच्छा पैगाम था, इसमें कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, शहर से दुश्मनी नहीं है, किसी भी कौमियत से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ राब्ते भी किए, मुख्तलिफ ताजिर बरादरी से इन्होंने मुलाकातें की, मजहबी उलमाओं से मिले, सियासी जमातों से भी मिले, कई लोग इनसे आके मिले, कई लोगों ने इनको हिमायत का यकीन दिलाया, कई लोगों ने शमूलियत भी की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑफिस के खुलने का भी इशारा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में इनसे राब्ते कर रहे हैं, ये हकीकत बात है। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा सहाफ़त का अंदाज़ एक अपना अलग है असल में। तो मैंने आफाक अहमद से अभी तक रूबरू कोई मुलाकात नहीं की है। जो इनके माजी के हवाले से जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे जो सवाल हैं जो मेरे पास, वो मैं अक्सर अपने चैनल्स पर बैठकर बोलता हूँ। लेकिन जो बात जायज़ होती है, जो राइट से किसी के भी हवाले से, वो मैं करता हूँ। तो डंपर माफिया के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उस वक्त उठाई जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, और इनको देखने के बाद सबने आवाज़ें भी उठाना शुरू की और लोगों के घरों में जाना भी शुरू किया। लेकिन आफाक अहमद साहब ने जिस तरह ये आवाज़ उठाई और जिस तरह उन्होंने इसमें अपनी एक्टिविटी दी, तो वो बहुत बड़ी बात थी। और इस हवाले से फिर वो FIR की जद में आए और 2-3 उनके ऊपर केस बने और वो जेल भी गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जेल से आने के बाद क्या वो अपने मिशन से हटे? नहीं, बल्कि जो मिशन वो अधूरा छोड़ के गए थे, वो उससे ज़्यादा मजबूती के साथ, उससे ज़्यादा प्रेशर के साथ उन्होंने उस मिशन का दोबारा आगाज़ किया। लेकिन जेल से जब वो कोर्ट आते थे पेशी के दौरान, तब भी वो अपने अवाम को हौसला देते थे और ये कहते थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरा साथ दें और हम डंपर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अच्छा देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो, किसी के ऊपर जब गलत उंगलियाँ उठ रही हों, तो आप ये ना देखें कि आपका कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, किस मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, वो आपका मुखालिफ है या नहीं। आपको लब्बैक कहना चाहिए, जायज़ बात पर आपको हिमायत करनी चाहिए। आफाक साहब के इस मिशन को मैं समझता हूँ जिस तरह
अगर दीगर टॉप क्लास सियासी जमातें हिमायत करती उनकी, उनके साथ खड़ी होती तो शायद 12 अप्रैल 2025 का दिन कराची में एक तारीखी दिन बन जाता। किसी और के खिलाफ नहीं बनता, मुल्क के दुश्मन लोगों के खिलाफ बनता, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ बनता, शहर कराची की नस्ल के दुश्मनों के खिलाफ बनता। और उसका सबूत ये है कि उसका जो डंपर माफिया एसोसिएशन का जो सदर है या कोई भी जिम्मेदार है, उसने क्लियरली खुलेआम कहा कि मैं पाकिस्तान का बाइकाट करता हूँ। देखिए बात तल्ख है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता किसी को अगर बुरी लगेगी तो मेरे साथ क्या होगा। देखिए एक बार कहा गया, पहले बातें सुनी गई, बातें सुनने के बाद कहा गया तो फिर बोल दो पाकिस्तान, जो नारा लगा सबकी नॉलेज में है, मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन बोला गया। उससे पहले उनको बोला गया। अगर एक बच्चा बाप को कहता है कि मुझे रबड़ पेंसिल चाहिए, मुझे क्लास में ज़रूरत है, मुझे बुक चाहिए, तो बाप दिलाता है, बाप दिलाता है। अगर नहीं दिलाएगा तो बेटा हालत मजबूरी के या मजाक में के या सीरियस के वो यही कहेगा कि मुझे पढ़ा क्यों रहो, फिर बेकार ऐसी पढ़ाई का मेरा स्कूल से नाम कटवा दो। या अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर माफ़ी भी मांग ली गई, जिस शख्स ने भी कहा, मानिए कि हमने कहा, आपको पता है, लेकिन माफ़ी भी मांग ली गई, कई बार माफ़ी मांगी गई, अभी भी माफ़ी मांगी जा रही है, लेकिन तस्से शफ़क़त नहीं रखा जा रहा। सियासत में हिस्सा लेने का उनको इख्तियार नहीं दिया जा रहा। मैं ये कहता हूँ उनको इख्तियार मिलना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेने का ग्राउंड दे दिया जाए उनको। देखिए वो बदमाशी तो अब हो नहीं सकती, पहले मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हो सकता है बानी एमक्यूएम के लोगों को भी बुरा लगे, जो बदमाशियाँ पहले करते थे अब वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब ज़ाहिर है रेंजर्स के पास भरपूर इख्तियार हैं और अब कोई भी जमात बदमाशी नहीं करती। ना तो कोई ज़कात फित्रा लेती है बदमाशी से, ना खाले लेती है। अब तो तस्वुर ही नहीं है कराची में, मुस्तहिक लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फैसले नहीं होते, यूनिटों में फैसले नहीं होते, सेक्टरों में फैसले नहीं होते। सियासी जमातें अगर बुलाती भी हैं किसी को तो वो लोग क्लियर कहते हैं भाई हम आपके पास क्यों आए, आपका क्या मैटर है। हाँ, अगर कोई MP MNA बुलाता है तो उसके पास ज़रूर जाते हैं, क्योंकि MP MNA के पास राइट्स होते हैं इलाके के मसाइल सुनने के। उसके अलावा मैं समझता हूँ सबसे बेहतर अदालतें हैं, थाने भी नहीं हैं, क्योंकि थाने में ये होता है कि दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं। जो बीच में पुलिस वाला होता है वो दोनों को समझाता है, अगर मान लेते हैं सही है, नहीं तो फिर पुलिस कहती है कि भाई हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे नक्शे अमन के तहत। फिर जाहिर है आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ना तो बेहतर ये पहले कोर्ट चले जाओ। तो मामला ये होते हैं कि अब वो मामला नहीं है, तो मानी MKM को भी अगर इख्तियारात दिए जाते हैं सियासत में हिस्सा लेने के और दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि उनका हक है। तो फिलहाल अब इस शख्स ने जिस तरह MKM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाया, तो मुझे हैरानगी ये है कि बड़ी हैरानगी है मुझे कि कोई कार्रवाई नहीं की गई इदारों की तरफ से। क्यों? ये मायूसी फैलती है, इससे लोगों के दिलों में मायूसी फैलती है कि वो शख्स खुलेआम चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, उसने हाईवे बंद कर दिया, उसने मरबा फेंक दिया, उसने जो है वो गाड़ियाँ अपनी कल्टी करवा दी, मटेरियल जो होता है क्रश बजी, ये क्या था सब? क्या हमारे पुलिस के इदारे या दीगर इदारे क्या उनके इल्म में नहीं है ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया गया? खुलेआम असला जिस तरह वो लेकर आया है, खुलेआम लोगों ने देखा और लोगों में हरासमेंट फैल गई थी वहाँ पर, इतनी बड़ी बड़ी गने जदीद हथियारों के साथ, और वो खुद एक पिस्टल लेके उतरा। लेकिन जब उसको बताया कि यहाँ पर जो है कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे ऑन है, तो फिर उसने अपना वेपन अंदर किया और बड़े सामान वालों को उसने आगे पीछे किया। तो कार्रवाई तो फिर एकतरफा हो रही है ना, इसका मतलब ये हुआ आपने उन लोगों के खिलाफ FIR काट दी। ठीक है, मैं ये कहता हूँ ये दहशतगर्दी है, डंपर जलाना, टैंकर जलाना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी शहरी को। मैं समझता हूँ कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, हक है, तो वो उस तरीके से जंग लड़े। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, फिर होंगे, अभी देखें एक वीडियो देखें आप, ये वीडियो चल रही होगी, ये शारे फैसल की ये वीडियो है, कारसाज या शारे फैसल की है, ये मुझे आज WhatsApp पे आई है। छोटा सा क्लिप चलाऊंगा ताकि कॉपीराइट्स नहीं आ जाए, और अगर इन फ्यूचर कॉपीराइट्स आ गया तो हो सकता है ये
ये चीज़ मैं डिलीट कर दूं। ये वीडियो चल रही होगी, देखें इसमें आप कि एक डंपर जा रहा है, उसको पुलिस की कार रोकने की कोशिश कर रही है। ये शॉर्ट करी है मैंने वीडियो, लेकिन ये कार से डंपर नहीं रुका और इसने कार को हल्का सा हिट करके कार को दबा के पीछे से भी फिर एक कार इससे टकराई और ये स्पीड में निकल गया। मैं वीडियो पूरी नहीं चला रहा, ये लड़के बाइक पे वीडियो बना रहे थे और ये एक काफ़ी तवील रास्ता गुजरने के बाद, क्योंकि वीडियो तवील है, ये उसका पीछा किया, लेकिन ये डंपर भाग गया। इनकी स्पीड मुकर्रर की है, अभी डीआईजी ट्रैफिक साहब ने स्पीड मुकर्रर की है 2 दिन पहले, लेकिन ये भाग गया, किसी ने नहीं पकड़ा। कैमरे नहीं लगे हुए वहाँ पर, कैमरे लगे हुए पूरे शाहरा फैसल पे, कारसाज पे कैमरे लगे हुए, लेकिन नहीं पकड़ा गया है। ये माफिया इतनी हद से तजावज़ कर गई है कि मेरी और आपकी सोच है तो इनको किसी ना किसी की तो पुश्तनाई हासिल है। खैर, बात हो रही थी आफाक अहमद साहब के 12 अप्रैल के प्रोग्राम की। तो कल यानी कि आज 12 अप्रैल का प्रोग्राम है और आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है इस वक्त लोग रैलियों की शक्ल में निकल रहे हों। क्या प्रोग्राम होगा, क्या अपडेट होगी, कल हम यानी कि आज हम आपको उसकी नई अपडेट ज़रूर देंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग शहर कराची से वाबस्ता हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, कोई भी कौमियत के लोग हैं। अल्लाह ना करे कल ये मामला मेरे साथ भी हो सकता है, तो हमें भी निकलना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर हम तो निकलते हैं, हम साफ़ी हैं, हम अपनी कवरेज के लिए निकलते हैं, तो बाइक पर ज़रूर झंडा लगा लेंगे पीछे एक वाइट, तो क्योंकि हम भी बताएंगे कि हम भी ज़िंदा हैं, हम भी जो है इस शहर में रहते हैं और हम भी आवाज़ उठाने का हक रखते हैं। अच्छा, दूसरा मौजू है हमारा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी SBCA साहब ने ऑपरेशन शुरू किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। बहुत अच्छी बात है। तवील कामत जो है वो तामीरात हो रही थी, 7-7 मंजिला नाज़माबाद में बिल्डिंगें बन रही थी, कंक्रीट का जंगल बन रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ एक परेशानी ये आ गई है, ख़ुद डीजी SBCA साहब की इंक्वायरी नेब ने खड़ी कर दी है और 300 कुछ सफ़ात की जो है वो पेजेस है मेरे पास, पूरी वो हैं, मेरे ज़राए से मुझे आई हैं नेब की, 300 कुछ सफ़ात हैं, तो वो इंक्वायरी है। और क्योंकि देखें, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि ये कोई वायलेशन ही नहीं है, ठीक है, फ्लोर वायलेशन है, लेकिन जो कमर्शियल प्रोजेक्टों में वायलेशन हो रही है उन रिपोर्ट्स में हर चीज़ वाज़ा है। तो डीजी इसाक खोड़ो साहब क्योंकि तीसरी बार आए हैं, 2 बार ये पहले कांड करके जा चुके हैं, तीसरी बार ये अब आए, तो नेब ने इनसे बहुत सी चीज़ें वजाहत के साथ मांगी हैं। अच्छा, इनसे तो मांगी थी, फिर एक इनके अफसर हैं अशफाक खोकर। अशफाक खोकर जो है, अशफाक खोकर को जो है 17 फरवरी को एक लेटर नेब की तरफ से जारी हुआ था और उनसे कुछ चीज़ें वजाहत से मांगी गई थी कि इसमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, क्या झूठ है, आप बताएं। लेकिन उन्होंने उस लेटर पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोबारा एक लेटर जारी हुआ जो मार्च के महीने में मेरे ख्याल से जारी हुआ था, अप्रैल में, और फिर दोबारा रिमाइंड किया गया और ये फाइनली नोटिस इनको जारी किया है। जाहिर है अगर ये नहीं करते हैं, इस पर कोई जवाब देते हैं या कोई अपनी वजाहत पेश नहीं करते हैं, तो नेब फिर जाहिर है इनको अरेस्ट करेगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं नेब ने जो इनसे कहा है, नेब के पास जो मालूमात हैं, नेब के पास मालूमात ये हैं कि इनके पास काफ़ी अरबों रुपए की जायदादें हैं, डिफेंस में बहुत महंगा तरीन बंगला है और बहरिया टाउन में बहुत महंगी तरीन जगह है और हैदराबाद में बहुत महंगा बंगला है और जायदादें इसके अलावा भी हैं और लग्जरी गाड़ियाँ इनके पास मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इन्होंने पैसा बाहर भेजा और मनी लॉन्ड्रिंग भी की इन्होंने, उसके भी सबूत देखें। नेब जब इदारा इनसे डिटेल मांग रहा है, नेब कोई झल्लू इदारा नहीं है, बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है और हमारे पाकिस्तान का इदारा है, बड़ी वो ज़िम्मेदारी से कोई काम करता है, तो उनके पास ठोस प्रूफ हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें मांगी हैं ना, अब इनको देना पड़ेगा। अगर इसमें कोई सियासी पुष्पनाई ये सोच रहे हैं कि आ जाएगी तो ये नामुमकिन है। मैंने रमज़ान से पहले एक प्रोग्राम किया था और उसमें कहा था कि जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से कराची के ताजिरों ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कराची में सिस्टम चल रहा है जो न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी नुकसानदेह। तो उन्होंने वाज़ा तौर पे पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया था कि अपने इदारों से करप्शन ख़त्म करें, और मैं समझता हूँ शटअप कॉल दी गई थी, लेकिन उस पर शायद पीपल्स पार्टी के कुछ लोग, कुछ इदारे मजाक समझ रहे थे। लेकिन आपने देखा कि आज जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ऑपरेशन हो रहा है या और भी दीगर इदारों में मामला चल रहे हैं, ज़मीनों के हवाले से इतने ख़तरनाक मामला चल रहे हैं कि हमारी आपकी सोच होगी, और जब ये चीज़ें सामने आएंगी कुछ दिनों में तो आपको पता चलेगा। सरजानी में इधर उधर जो ज़मीनें बंदर मार हुई हैं और जो मामला हुए हैं, ये सब अभी सामने आने वाले हैं, क्योंकि इदारे काम कर रहे हैं और इदारों को अब कराची में एक सिस्टम
क्लियर करना है बिल्कुल। जो एक सियासी सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म करके एक बिल्कुल क्लियर सिस्टम बिठाना है जो करप्शन से पाक हो और पाकिस्तान और कराची से नुकसानदेह ना हो, जिससे ताजिर बरादरी भी खुश हो, ताजिर बरादरी अपनी इन्वेस्टमेंट इस शहर में, इस मुल्क में लगाए। तो अशफाक खोकर साहब जो है तो वो अब जवाब देंगे, इनको लाजमी जवाब देंगे। अच्छा देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मैंने जैसे कल के परसों के ब्लॉग में कहा था कि इनके अपने भी तो अफसरान करप्ट हैं, उनकी भी तो ये मालूमात करवाएं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आ रहे हैं, ठीक है आ जाएँ, लेकिन देखें अब नेप ने शुरू कर दी तो बहुत, नेप के पास एक केस नहीं है, ये अशफाक खोकर एक नहीं है, नेप के पास बहुत हैं। अच्छा, डेमोलेशन डायरेक्टर सज्जाद साहब थे, उनकी एक चैनल्स पर वीडियो चल रही है कुछ, वो वीडियो ऐसी वजाहत के साथ नहीं है कि उसमें पैसे लेते हुए और देते। देखिए मैं सच बोलता हूँ, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम का नाम ही सच कड़वा होता है। अब ये बात किसी को कड़वी लगेगी तो लगे, लेकिन मैंने उस वीडियो में पैसे देते हुए लेते हुए नहीं देखा, मुझे तो समझ में नहीं आई, तो मैं इसलिए वो वीडियो यहाँ चला नहीं रहा। लेकिन उस चैनल का ही कहना है कि सज्जाद साहब जो है वो कॉस्मेटिक डिमोलेशन करने के लिए पार्टी से रिश्वत ले रहे हैं। तो ये तो खैर दो बात नहीं है कि सज्जाद साहब हो या डेमोलिशन की कोई भी टीम हो कि वो डेमोलिशन करने वाला, जिसकी डेमोलिशन हो रही होती है उससे पैसे ना लेते हो, लाखों रुपए लिए जाते हैं तभी ये कॉस्मेटिक डेमोलिशन की जाती है। खैर तो वो वीडियो ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ चलाऊँ, लेकिन इत्तलात यही है कि सज्जाद साहब के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई है और काफ़ी इदारों ने जो है इस पे जो है वो डीजीएसबी से भी, एसबी से भी जवाब तलब किया है और सज्जाद साहब से भी। तब तक के लिए जवाब दीजिए, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक अहमद सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स और तमाम इदारों के मुलाजमीन जवान को अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अमान में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अमान में रखे। सेंट्रल न्यूज़ 11 से कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।